हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में। और मेरा नाम है मीनू शर्मा। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने लेकर आए हैं। नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसका एग्ज़ाम होगा 2025-26 के लिए। इसके बारे में जानेंगे कौन कौन इसको फिल कर सकता है, क्या इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा और कितनी एनुअल इनकम होने पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स की कितनी इनकम होगी तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। कितनी इनकम है और आपकी कितनी मेरिट है, उसके बेस पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। Those students who have passed the class 7th examination in the session 2023 to 24 with minimum 55% marks, 5% relaxation for SC/ST can appear in this examination। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट ने क्लास 7 पास किया है 2023 से 24 के बीच में, राइट, उनके 55% मार्क्स हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस सेशन में 2023 से 24 के सेशन में क्लास 7th में जिन्होंने 55% मार्क्स हैं मिनिमम, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन यानी कि 50% पे SC/ST वाले भी फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स studying in class 8th in government, local body and non-government aided school in the current session can apply for National Income and Merit Based Scholarship Scheme Examination 2025-26। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं करेंटली, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर क्या कंडीशन है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी टोटल एनुअल इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए से आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 सितंबर है, तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आप में जो है इनमें से क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज फिक्स्ड है, 10 नवंबर को एग्जाम होगा। डिपेंडेंट्स ऑफ OBC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, फ्रीडम फाइटर्स, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स। अगर आप इनमें से कोई है तो आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपको अपना वो जो आपका सर्टिफिकेट है, यू हैव टू अपलोड दैट सर्टिफिकेट। फाइन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पास क्लास 7 एग्जामिनेशन पास करे, जिन्होंने किया है 2023 से 24 में 55% मार्क्स, ये मैंने आपको बता दिया। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इन क्लास 8 इन गवर्नमेंट, लोकल बॉडी एंड नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन द करेंट सेशन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। स्टूडेंट जो स्टडिंग कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, सैनिक स्कूल, पॉलिटिकल, रेसिडेंशियल एंड प्राइवेट स्कूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, सैनिक स्कूल या पॉलिटिकल, रेसिडेंशियल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Eligible beneficiaries for freshers studying in class 9th and freshers studying in class 10th, 11th, 12th after selection in the examination will have to upload their data automatically on www.scholarships.gov.in. The National Scholarship Portal is open for a specified or date within the period. If any eligible beneficiary do not upload his or her date on the portal or after uploading, if the institute's nodal officer level and district nodal officer, in case of any type of error related to the verification of the concerned candidate, contact the level where the error or the problem is displayed and resolved। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। Who are government और local body और non government aided from 9 to 12th, यानी कि इन सब में है, except private school studying in continuously in institutional form। Students within a minimum of 55% in class 8, 5% relaxation for ST/ST, and pass class 9 and 11th and class 10th for continuation of scholarship, passed with minimum 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। NSP फॉर रिन्यूबल, ये 1 ईयर के बाद रिन्यूबल हो जाएगी और स्कॉलरशिप आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन एवरी ईयर। जब आप इस एग्जाम को पास कर लोगे तो एवरी ईयर ये रिन्यू भी होती जाएगी आपकी। For successful freshening and renewal in the National Income Merit Based Scholarship Scheme examination, it is mandatory for the eligible beneficiary to open an account
विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना चाहिए, और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक में, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक और एनी शेड्यूल बैंक हैविंग कोर बैंकिंग फैसिलिटी एंड लिंक देयर अकाउंट विद देयर आधार कार्ड। ठीक है, तो ये सारी इस बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कैसे एग्जाम में अपीयर होंगे। डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड कीप योर कॉपी। एग्जामिनेशन में आधा घंटे से पहले पहुंचना है। कैलकुलेटर्स, मैथमेटिकल टेबल्स और एनी अदर टाइप ऑफ कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में जनरल मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंसिस्टिंग ऑफ 90 एमसीक्यूज होंगे उसमें। पार्ट 2 में एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंसिस्टिंग ऑफ 90 एमसीक्यू, 35 साइंस, 35 social science and 20 mathematics. Time allotted for the first part is 90 minutes, आपको 90 minutes मिलेंगे, 120 minutes for physically handicapped and 90 minutes for the second parts के लिए। ठीक है, 1 mark is allotted for each question और इसमें कोई negative marking नहीं है। Serial number is given in the admit card, must be written at the designated place of the answer sheet। अपना नाम नहीं लिखना होगा, पर अपना नाम पर किसी भी भाग इन द आंसर शीट और क्वेश्चन बुकलेट यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है आपको। इट विल बी मैंडेटरी, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। रूम में लास्ट डेट 5 सितंबर है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10 नवंबर है, पहले से ही मेंशन कर दिया है, 8 AM to 11 AM। ठीक है, 8 AM to 12 PM फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद आफ्टर द एग्जामिनेशन द आंसर शीट मस्ट बी सबमिटेड द रूम, क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। तो ये सारा जो है इंस्ट्रक्शंस है इन लोगों ने दे रखा है। यही है, फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। अगर आप आई एग्री करते हो, यस आई एग्री, तो इसके आगे का जो फॉर्म है वो प्रोसीड होगा। लाइक मैं अभी आपको शो कर देती हूँ, यस आई एग्री। तो यहाँ से जो है आपको ये पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल करना है लेटर्स में। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी इनकम जो मेरिट जो स्कॉलरशिप के बारे में है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लिंक आई विल प्रोवाइड यू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाके ऑनलाइन लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।